T20 एशिया कप की पोस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। ट्रॉफी के हवाले से क्या चल रहा है? ट्रॉफ़ी जो है एक तो जो मोहसिन नकवी हैं वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब जो है इंडिया को थोड़ा होश आया और इंडिया कह रहा है जी कि हमारी ट्रॉफ़ी हमें दे दें। ज़ाहिर है कि ट्रॉफ़ी उन्हीं की है, लेकिन एक तरीक़ाकार पे एतराज़ था कि वो सेरेमनी में नहीं आए ट्रॉफ़ी लेने के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब सुना है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ठीक है ले जाएँ आके, लेकिन मेरे ऑफ़िस से आके लेके जाएँ ट्रॉफ़ी। आपकी चीज़ है, अमानत है आपकी, आप मेरे ऑफ़िस आएँ। बहरहाल इस तरह का मामला चल रहा है और जो है वो ऑफ़िस आने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये ऑफ़िस जो है, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफ़िस है उसकी बात हो रही है। अब वहाँ तो इनका सारा जो है बाकी की बॉडी है उसमें इंडियंस भी हैं, तो वहाँ आना-जाना तो रहता है। लेकिन शर्त ये है कि जो चीफ़ गेस्ट हैं एशिया कप के फाइनल की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के मोहसिन नकवी, उन्हीं के हाथ से ट्रॉफ़ी आप लेंगे। अच्छा, ये उन्होंने शर्त रखी। राइट। अब दूसरी तरफ देखें कि ट्रॉफ़ी जो है वो लेके जाएँ या ना लेके जाएँ, वो जीते हैं ट्रॉफ़ी, बड़ा उन्होंने धोया है और बड़ा खेल के जीते हैं। वो अल्लाह वास्ते ट्रॉफ़ी नहीं जीते। अब आ जाएँ इस तरफ। ये तमाशा, ये ड्रामा जो है ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए। जो आप अपनी नाकामियों, नाअहलियों और अपनी पसंद नापसंद और पूरे मुल्क के जज्बात को दांव पर लगा के क्रिकेट को बर्बाद करके और आप इस सारे ड्रामे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका काम ही नहीं है। ये तो इसी तरह की चीज है कि हमारे जो फौजी जवान हैं वो बल्ले पकड़ के जो है वो फिरना शुरू कर दें और ये जो क्रिकेटर हैं ये एयरक्राफ्ट गने लेके और ये जो असला थाम के ये बॉर्डरों पे चले, ये क्या तमाशा लगा रहे हैं, ड्रामा किस चीज का कर रहे हैं। पहले आप छोड़ दें ये सारी बातें उनके रवैये की और ना खेलें आप। इंडिया का रवैया ठीक नहीं है, इंडियन टीम का रवैया ठीक नहीं है, आप बाइकआउट कर दें, ना खेलें, ना खेलें ना उनके साथ। पॉइंट। आप इतने बदतमीज, बदतहजीब और इतने जो है ना एक जाहिल किस्म के लोगों के साथ क्यों खेलते हैं क्रिकेट जाके, जो आपको हरा देते हैं, बार बार हरा देते हैं। और आप अपने जो आपके प्लेयर्स हैं वो कोई वहां पे जहाज गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो असल काम करने वाला वो कर ही नहीं रहा, उससे वो काम ही नहीं हो रहा। ये काम तो प्लेयर्स का है ही नहीं। कर लिया आपने तमाशा, एक दफा हो गया, दो दफा, जवाब इस बात का दें आपने क्रिकेट के साथ क्या किया है। आप एशिया कप में कुट खा के आए हैं, मार खा के आए हैं। इससे पहले आप आयरलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कोई टीम रह गई है दुनिया की? नबीना को टीम खिला दें उससे भी हार जाएंगे आप। सलमान अली आगा कप्तान, उसके बेचारे की टीम में जगह नहीं बनती। वो किसने कहा भाई आपको? चेयरमैन पीसीबी पता क्या कहते हैं, मेरा सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मान लिया, कहते मेरा तो, मैं कहता ही नहीं। ऐसा क्यों? तो सिलेक्ट चलें, एक चीज तो मानते हैं ना, सिलेक्शन बोर्ड कमेटी, सिलेक्शन बोर्ड तो आपने बनाया ना। राइट। तो वो नाहल निकला जो इस तरह की टीम सिलेक्ट करता है, तो फिर आपका ताल्लुक कैसे ना हुआ? आप ही का ताल्लुक है सर। आप मान लें, इस बात को मान लें कि आपका मुकद्दर पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर आपके साथ नहीं मिल रही, मुकद्दर नहीं मिल रहा, आपकी किस्मत के सितारे मैच नहीं कर रहे। कुछ फैसले अल्लाह ताला की जात ने करने होते हैं, इंसान उनको अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये आपका काम नहीं है। आप कौम से माफी मांगे और जितनी बर्बादी और जितनी शिकस्तें कौम ने आपके दौर में देखी हैं क्रिकेट के मैदान में, इतनी कभी 1947 से अब तक नहीं देखी। टीम एक सीरीज हारती है, दूसरे में कम बैक करती है, दूसरी हारती है, तीसरे में खड़ी हो जाती है और आपको जीत की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ना करें आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को बैन करके, पाबंदियां लगा के, डरा के, धमका के, इस तरह आप उसके पीछे ना छुपें। ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए। कितनी देर आप कौम को इस बात पे लगा लेंगे कि इधर आप मैच हारते हैं, आप कहते हैं 10 मई को मारा, आपको मारा था ना, आपने नहीं मारा था। आपका क्या ताल्लुक इस बात के साथ? क्रिकेट का क्या ताल्लुक है 10 मई के साथ? जंग क्रिकेट। क्रिकेट का क्या ताल्लुक है 6-7 मई के साथ? इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतनी फारग टीम। आप एक एक बात
जो है आप जवाब ही नहीं दे सकते। ये कौन है हारिस, ये विकेट कीपर कहां से निकाल के लाए हैं, इसके पीछे सिफारिश किसकी है? ना वो कीपर है ना बैट्समैन है, उसको पता ही नहीं, उसका मुंह कहीं होता है, वो खेलता कहीं पे है। ये किसने कहा आपको ये हुसैन तलत को खिलाने का? ये किसकी पर्ची है हुसैन तलत? क्या करवाया आपने? एज ए क्या खिलाया उसको? बॉलर है तो आपने बॉलिंग तो नहीं करवाई, बैट्समैन तो वो है ही नहीं। फील्डर वो जिस तरह का है, फाइनल में उसने जो कैच संजू सैमसन का छोड़ा, उसके बाद वो बर्बाद करके चला गया उतनी देर में। वो विकेट कीपर है, उससे वो रन आउट नहीं हो रहा, उसके ग्लव्स में बॉल ही नहीं आता, बैटिंग करने आता, वो उसकी बाउंड्री ऊपर की तरफ है, लोगों का दायरा लेफ्ट राइट पे है, फ्रंट पे है, फाइनल लेग पे है। ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये सलमान अली आगा च्युइंगम चैंपियन, वो च्युइंगम का कंपटीशन लड़ाए वो जीत जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी च्युइंगम खाते मैंने किसी को नहीं देखा। एक च्युइंगम वो पाकिस्तान से मुंह में डाल के गया, वो सारे मैचों में च्युइंगम ही चबाई जा रहा है। वो ऊपर की तरफ बाउंड्री है उनकी, वो ऊपर को शॉट मारते हैं, बाउंड्री ऊपर है, उनको किसी ने बता दिया कि ऊपर मारेंगे छक्का होगा, ऊपर छक्का नहीं होता, ऊपर जलालत है, कैच होता है। मिस्टर साइम अयूब, साइम अयूब आप ले लें, उन्हें क्या जी कि साइम अयूब को फाइनल में मैंने खिलाना, फिर अगर वो किस्मत से उसने 3 ओवर अच्छे कर लिए हैं, 16-17 रन दिए, तो चौथा ओवर बचा के रख लिया, उन्होंने कहा चौथा ओवर घर जाके करेंगे, वापस पाकिस्तान आएंगे, चौथा ओवर ही वहां कहीं कर लेना, ये पास ही रखो अपने। वो हारिस रऊफ को मार पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, उसको बॉलिंग वो कप्तान करवाई जा रहा है। ना कप्तान के यहां पे क्रिकेट है, और ना जो है ना उसके बल्ले में रन्स हैं। 7 मैच गालिबन साहब खेले हैं, या 8 मैचों में 80 स्कोर किया कप्तान ने, और मुसलसल कप्तान है वो, और मुसलसल टीम का हिस्सा है। वो टीम का हिस्सा इसलिए कि वो कप्तान है। वो कप्तान किस लिए है, हमें ये तो बता दें आप, वो कप्तान किस लिए? आप बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड में भी जो है वो अजीबो गरीब तरह की, साबिक डीसी लाहौर जो राफिया हैदर है, डीसी लाहौर है साबिक, वो सुना है चेयरपर्सन है वेमेन क्रिकेट विंग की। आगे वेमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हो गया, कोई बिल्कुल होने जा रहा है, तो वो क्रिकेट को वो देखती हैं डीसी लाहौर। रेलिवेंसी, और डीसी जंग है साबिक, अब्दुल्ला खुरम निज़ामी है, वो क्रिकेट बोर्ड में है इस वक्त। सुमैर सैयद हैं, वो सिलेक्शन के मामलात में सुना है मुबैना तौर पे, कोई बिलाल अफजल है, वो भी कभी बैठ जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी कोई है ही नहीं इस वक्त। बताएं सिलेक्शन कमेटी कौन सी है, उसमें क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं? आकिब जावेद सब करते हैं। तो आकिब जो तो लाहौर कलंदर के भी करता धरते हैं, तो वो हारिस रऊफ परफॉर्म करे ना करें, वो तो खिलाएंगे हारिस रऊफ। लाहौर कलंदर का कोटा नहीं है, शेर नहीं होगा टीम में, इंटरनेशनल टीम में। तो हारिस रऊफ जितना भी बुरा परफॉर्म करे, यानी हारिस रऊफ ने कितने मैच हरवाने हैं, कितने मैच हरवाने हैं। पहले भी एक फाइनल हरवाया, कोहली ने छक्के मारे जब, और अभी भी वो बॉल ही नहीं गिर रहा उनसे हिसाब से, वो फुल टॉस मारते हैं। अच्छा, ये अगर वो नकवी साहब को ये लगता है कि हम लोग बेजा तनकीद करते हैं, तो फिर थोड़ा सा सुन लें, क्रिकेट का हमें थोड़ा सा पता है। इन ओवर्स में ना यॉर्कर एक दवाई होती है, दूध के साथ खाते हैं सोने से पहले यॉर्कर। इन स्विंगिंग किस्मत से वो भी अगर हो जाए इनके, तो बस की बात नहीं है। वो यॉर्कर एक दवाई है, वो इलाज होता है आखिरी 2-3 ओवर्स में, जितना भी बड़ा बैट्समैन खड़ा हो। कोई मुझे बता दें फाइनल में आखिरी 2 ओवर में, 3 ओवर में इनके फास्ट बॉलर ने एक सिंगल यॉर्कर किया हो। बल्ले पे गेंद मारेंगे तो अंधा भी शॉट मारेगा तो छिक्का हो जाएगा ना। तो इस तरह की ये टीम खिला रहे हैं, ठीक है। हसन नवाज है, वो मुसलसल परफॉर्म करता है वो लड़का, वो बेचारा पिच, उसकी सिफारिश कोई नहीं है, उसको बाहर बैठाया हुआ है। किस लिए लेके गए हुए आप उसको तो परफॉर्म करता है, वो तो जिता देगा आपको। मुसलसल नाकाम साइम अयूब को आप खिला रहे हैं, आपने अचानक हुसैन तलत को, सारा हसन नवाज को आपने बाहर बैठा दिया। और ये बाकी जितने लड़के हैं, शादाब है, बाबर आजम है, रिजवान है, इनको तो आपने सर्जरी करके बाहर बैठा। सर्जरी करके किया क्या आपने? आपने सर्जरी से अपनी तरफ से नकारा टैलेंट बाहर निकाला, और कैंसर आपने अंदर टीम में घुसा दिया सारा, और वो पूरी टीम को कैंसर ज्यादा कर दिया। तो तनकीद ना बर्दाश्त भी करें चेयरमैन साहब, अपना शौक पूरा करें आप। आपके दोनों महकमों की जो हालत है वो आपको पता है। तो अब ये है कि ये कोई नहीं है हमारे लिए, कोई ये अट्रैक्शन नहीं है जी, वो
आपने जो है वो ट्रॉफी नहीं मांगी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। मैं अभी बात कर रहा था रेड जोन, ये हाथ मिलाने का मुकाबला हो रहा था वहां पे। इंडिया पाकिस्तान की टीमें हाथ मिलाने के लिए उतरी, इंडिया ने नहीं मिलाया। ये कंपटीशन है, हाथ मिलाने का एशिया कप हो रहा था। किस चीज का ये इवेंट? क्रिकेट का इवेंट हो रहा था भाई, खेल का। उन्होंने चारों खाने चित किया है, मेरिट पे जीत के लेके गए हैं। आपसे एक तिलक वर्मा आउट नहीं होता, वो चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़ा रहता, उसको आउट तो करके दिखाएं आप। वो अकेला मैच लेके चला गया घर, अकेला। और मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फारग, ऐसे लगता है कि आप दो ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं। वो स्कोर कर दें तो आप जो है को 20 ओवर पूरे कर लेते। T20 में यह हाल है, जिस दिन आपको ओडीआई खेलना पड़ेगा ना 50 ओवर पूरे, तो लग पता जाएगा आपके क्रिकेट को और आपके बोर्ड को और आपकी सिलेक्शन को और आपकी टीम को और आपके इन चैंपियंस को, जिनको जो है ना आप बिला वजह हीरो बनाना चाह रहे हैं। नहीं है कैपेसिटी इनकी, इन्होंने नहीं हीरो बनना, ना इन्होंने आपको जीत के देना कोई इवेंट बड़ा। अब छोटी छोटी टीमें ढूंढें, उनके साथ खेलें। ये इंडिया शिंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनसे बचें, कोशिश करें इनके साथ कोई न्यूजीलैंड के साथ इवेंट निकल भी आए ना, बहाना बुना डाल के उसको मुलतवी कर दें। ये कुछ टीमें ढूंढें छोटी छोटी क्लब शलब की, उनके साथ खेलें आप।